सूबों के हवाले से हुकूमती वजीर तारिक फजल चौधरी का नया बयान। अगेन नए सूबों के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन कंसेंसस क्रिएट करना मेरी नज़र में सबसे पहले ज़रूरी है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। शैला रजा साहब सवाल पूछना चाहूँगा। शैला साहब मुझे ये बताइए, जो नए सूबों की बात फिर से छेड़ी जा रही है, मुबाहिसे रखे जा रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस प्रोग्राम्स, डायलॉग्स, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस रखी जा रही हैं, आपकी नज़र में जो ताकतवर हल्के नए सूबों को बाय हुक और बाय क्रुक बनाने के लिए तैयार हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनने देगी मैडम? अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले से चलती है। अवाम का फैसला जो है वो हमें नहीं में नज़र आता है, और आइन ने भी यही कह रखा है कि जिस सूबे में ये ख्वाहिश हो वहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में लाई जाए। अब PMLN सिंध, JUI सिंध, PTI सिंध और GDA की जितनी 18 जमातें हैं जो पीपल्स पार्टी से 1 to 1 लड़ती हैं हैदराबाद सिटी के बाद, आप किसी को भी उठा लें वो कहेंगे नहीं। तो हम अवाम की बात कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध में ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है कि नए सूबे सिंध में मज़ीद बने। जहाँ पे है, जैसे कि पंजाब में 2012 में जो है ये रेजोल्यूशन आई थी कि 2 बनने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके यहाँ अभी ये कंसेंसस है या नहीं। या हज़ारा सूबा की KP में आई थी बात, तो उनको भी देखना चाहिए कि आया ये अभी भी कंसेंसस है या नहीं, लेकिन सिंध में नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त मुल्क में नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है, मुबाहिसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, मेरी नज़र में यकीनन जहन साजी की जा रही है नौजवानों की भी, आपका ओपिनियन इसके ऊपर, क्योंकि आप कराची का भी दिल जानते हैं, आप सिंध के भी हालात जानते हैं, आप पंजाब की डोमिनेंस को भी समझते हैं, डू यू थिंक कि पावरफुल लॉबीज़ नए सूबे बनाने में हर हाल में अब कामयाब होंगे? प्लान फाइनल है और बन के रहेंगे जिस तरीके से इस वक्त नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? बेग साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मैं इस वक्त कह रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त आबादी हमारी 260 मिलियन की जो हो गई है, उसमें 4 सूबे जो हैं। देखिए, हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज देखनी चाहिए कि आज दुनिया के वो ममालिक जिनको हमारे बाद आज़ादी मिली थी वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। कोई एक तो मुल्क नहीं है, मैं ऐसे डजन ममालिक को जानता हूँ जो हमारे बाद आज़ाद हुए मगर तरक्की। अगर हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो रही हैं। सूबों का भी यही आया है कि 4 सूबे इतनी बड़ी आबादी के अंदर वो डिलीवरी नहीं हो पा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ग्रास रूट तक लोगों को उसके फवायद नहीं मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चाहे उसको आप सूबे कह लें, चाहे उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लें, या कोई और नाम उसको अगर आप दे दें, तो वर्केबल ये चीज है। बट डेफिनेटली इसके अंदर कंसर्न है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके साथ बैठा जाए, बैठने के बाद इसको डिस्कस किया जाए और हल निकाला जाए, रादर देन कोई चीज उनके ऊपर इम्पोज की जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज जो है वो वर्केबल है, और ये पाकिस्तान के मफाद में है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मिल जाते हैं जिससे एक कॉमन आदमी को जो है वो सहूलत मिलती है और हमारी हालात में बेहतरी आती है, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। हम इतने सेंसिटिव हुए हैं। बेग साहब, कमल जमान कायरा साहब कहते हैं, बेग साहब कि 4 सूबे हैं इस वक्त मुल्क के, और उनके अंदर इतने इख्तलाफात हैं और इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है, ज़्यादा हो गए तो फिर आपको अंदाज़ा है कि ये इख्तलाफात कहाँ पहुँचेंगे? आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो जब होते हैं कि जब आप लसानी बुनियादों पे सूबों को बनाया जाता है। मैंने इस्लामाबाद में था जहाँ पे ये प्रेजेंटेशन जो है पेश की गई थी, मैं वहाँ पे मौजूद था, और आप यकीन करें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की क्रीम वहाँ पे मौजूद थी, और जब प्रेजेंटेशन पेश की गई तो सब ने इस चीज़ के साथ एग्री किया। उसमें ये बताया गया है कि दुनिया में कितने कितने कंट्रीज के अंदर सूबे थे। इस वक्त तो हमारी ये हालत है कि दुनिया के कई डजन ऐसे ममालिक हैं जो हमारे सूबों से छोटे हैं। कैन यू इमेजिन?
इंडिया में भी जितने सूबे थे अब उसके अंदर काफी इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वहां पे भी ये सोच डेवलप हुई है कि अगर हम सूबे बनाते बेग हैं। साहब, मेरा बड़ा एक और सिंपल सा आपसे सवाल है कि आप हर सबको छोड़ दें, आप PMLN को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा आपसे बड़ा एक लेमैन क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। आप अपने घर में अपने भाई को अपने मौक़िफ़ पे कन्विंस नहीं कर पाए हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, इख्तियार साहब, इश्तियाक साहब अपने भाई को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, मुल्क को क्या कन्विंस करेंगे? लोग तो ये सवाल पूछते होंगे आपसे। देखिए, पहली तो जैसे मैंने आपको जब जवाब दिया था कि बिजनेस कम्युनिटी जो थी, जो वहां पे मौजूद थी, वो इस फेवर के अंदर है कि जी मेरे ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह बनाए जाएं, नॉट ऑन द लिसानी बुनियाद बट एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको एक चांस देना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो डेफिनेटली उसने इसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, आपने देखा होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बैठ के इसके अंदर डिबेट की जाए। इट विल बी नॉट, इसको हैज़र्ड तरीके से नहीं किया जाए, बल्कि बैठ के डिस्कस किया जाए, इसके अंदर हर एक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और अगर कोई और सोल्यूशन भी इसका आता है प्रोविंस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अलावा, तो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। वेल सेड कि हैज़र्डली काम न किया जाए, डिबेट की जाए, टेबल टॉक के जरिए कंसेंसस क्रिएट किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए इस मामले के ऊपर। नईम कुरैशी साहब, पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए, नज़र रखते हुए, तमाम तर जितने भी बयानात आ रहे हैं पार्टीज़ की तरफ से, आपको लगता है कि सूबे बन के रहेंगे? और अगर बन के रहेंगे तो आपकी नज़र में कितना वक्त बाकी है? कुरैशी साहब। देखिए, अगर तो आप सियासी जमातों की मुशावरत से सूबे बनाना चाहते हैं तो शायद ना बन पाए और टाइम लग जाए, अगर बन भी सके तो। और अगर सियासी जमातों की मुशावरत से नहीं करना चाहते, डंडे के जोर से बनाना चाहते हैं, तो फिर बन जाएंगे। पहली बात तो ये है। आपने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा है कमरुज़्ज़मा काहिरा साहब का। फरमाते हैं कि जनाब 4 सूबों में इतने इख्तलाफात हैं, अगर ज्यादा हो गए तो क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला फरमाया था। उन्होंने फरमाया था कि सूबों में सूबाई हुकूमतें बादशाहतें बन के बैठी हुई हैं। तो ये बादशाहतें वो किसे कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जमात भी शामिल है इसमें, तो वो पीपल्स पार्टी को भी कह रहे थे, मुस्लिम लीग नून को भी कह रहे थे। तो बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि जब ये हुकूमतें बादशाहतें इन्होंने अपनी बनाई हुई सूबों में, तो ये कब चाहेंगे कि सूबा तकसीम हो या यहाँ बलदियाती इदारे बने? हकीकत यह है कि जमहूरियत के फलने फूलने में और ऊपर के इख्तियारात नीचे आने में अगर कोई बड़ी 2 जमातें जो है वो रुकावट है, बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर बहुत सेंसिटिव है सिंध में सूबे के हवाले से, और शैला रजा साहिबा कह रही थी कि वहाँ जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते, हालांकि अगर लोगों के चाहने ही की बात है, जैसे वो पंजाब की मिसाल दे रही थी कि 2 सूबे पंजाब में बना दे, लेकिन वो 2 सूबे इसलिए बनाने को तैयार कि लोग वहां के चाहते हैं। आप कराची में सूबे के लिए रेफरेंडम करा दे तो 95% लोग कहेंगे सूबा बना दे, तो क्या पीपल्स पार्टी सूबा बना देगी कराची को? उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। यहाँ जमहूरियत जो है वो चली जाएगी कहीं। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे ये 2 सियासी जमातें जमहूरियत के फलने फूलने में, लोगों के इदारों को इख्तियारात मिलने में ये रुकावट है। अब ओवरऑल आप क्या चाहते हैं कि कैसे ये मसला हल होगा? तो मैं तो यही समझता हूँ कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएं। आइन के आर्टिकल 140A में जो है वो इख्तियारात की तकसीम वाज़ा हो जिलों की, और लोगों को इस बात का मौका दें कि वो अपने लोगों की खुद खिदमत करें, बजाय इसके कि वो इन 2 सूबा हुकूमतों को जो पंजाब में और सिंध में वाक़ हैं वो जो है अपनी बादशाहतें कायम रखें। मैं समझता हूँ कि वाहिद हल जो है, वाहिद हल तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजबूत बल्दियात इदारे पाकिस्तान में इस्तेहकाम का सबब होंगे, और मौजूदा हालात में सूबों की तकसीम वाकई जो है वो मुनासिब नहीं होगी। हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे इस सूरत में।